गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो हम क्लास 9th के लिए, जैसे कि आप जानते हैं सभी कि हम कक्षा 10th यानी कि क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट गणित यानी कि विषय गणित पढ़ रहे थे। और ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि आपको क्लास के अंदर अपना कैमरा और माइक बंद रखना होता है। और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उनके आंसर बच्चे कहाँ करते हो? आप उनके आंसर एक्टिविटीज में जाकर के पोल सेक्शन के अंदर जाकर के उनके आंसर करते हो। ठीक है, तो ये आप सभी लोग जानते हो क्योंकि आप सभी लोग पोल सेक्शन के अंदर आंसर करते हो। देखिए, तो हम टेंथ क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें जितने भी जरूरी कंसेप्ट आने चाहिए वो हम यहाँ इस क्लासेस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कितना कवर कर लिया था, यानी कि दशमलव पर संख्याएं। हमने ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स कंप्लीट नहीं किया था, बट ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हमने जोड़ यानी कि डेसिमल्स को कैसे जोड़ते हैं हमने ये सीख लिया था। और उनको घटाते कैसे हैं, यानी कि डेसिमल्स के घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स के बारे में हमने बात करी थी। क्या इतना क्लियर था सभी को? देखिए, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि सर जोड़ यानी कि एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, जोड़ हो या घटाव हो, सर दोनों ही केस में हमें क्या करना होता है, कुछ जनरल चीजें जो आपको याद रखनी है। मान लीजिए आपके पास में लिखा आ गया 8.27 प्लस 3.259। अब आप कहोगे सर इनको ऐड करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐड आसानी से किया जा सकता है। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो हमें ये याद रखना है कि डेसिमल के नीचे हमारा डेसिमल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डेसिमल के नीचे डेसिमल। तो सबसे पहले आप कोई भी नंबर लिख लो। अगर आपने 8.27 लिखा, 8.27, तो अगला नंबर आप ऐसे लिखोगे, डेसिमल आपने यहाँ रखा 2593। और अगर आप इनको ऐड कर रहे हो तो अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पर एक जीरो लगा लोगे, क्योंकि आपने ये भी याद किया था कि सर अगर हम दशमलव के अंदर, यानी कि देखो आप एक दशमलव नंबर लिखते हो 2.3, तो इसके अंदर दो भाग होते हैं सर, ये तो पूर्ण भाग होता है और ये दशमलव भाग होता है। यानी कि दशमलव भाग के अंत में आप जितनी मर्जी जीरो लगा लो, उससे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने यहाँ पे क्या लगा लिया? जीरो लगा लिया। ठीक है, यानी कि आप डेसिमल के बाद में आप जितनी मर्जी जीरो लगा लो एंड में, उससे कोई भी वैल्यू के ऊपर कोई भी इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब आप इनको जोड़ोगे तो 9 के अंदर जीरो जोड़ा तो 9 हो गया भाई, 7 के अंदर 5 जोड़ा तो 12 हो गया। आपने खांसी लगा दिया, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, और 8 और 3 कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है बच्चे, तो आप इसको कैसे रीड करोगे? 11.529 या फिर 11.529। ठीक है, ये आप जानते हो कि डेसिमल के बाद वाले नंबर को हम अलग अलग ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गई एडिशन की बात। अब देखो, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं है भाई। अगर एडिशन इस तरीके से, अगर यहाँ पे एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन आ जाता, मान लेते यही क्वेश्चन होता और एडिशन की जगह हमें क्या करना होता, एडिशन की जगह हमें सब्ट्रैक्शन करना होता, तो क्या करते? कुछ भी नहीं करते, फिर भी ऐसे ही करते। आप लिखोगे सर 8.27, 8.27, और सर डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ पे लिखेंगे सर 259, और सर यहाँ आगे 3। अगर घटाना है तब भी हम ऐसे ही करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख करके। ठीक है बच्चे, और फिर आप जानते हो कि सर यहाँ पर क्या लगा लेंगे, यहाँ पर एक जीरो लगा लेंगे और इसको घटाना शुरू करोगे। जैसे कि आप जानते हैं जीरो में से 9 नहीं घट सकता, तो आपने यहाँ से क्या कर लिया, बोरो ले लिया। तो ये कितना हो गया? 6, और ये कितना हो गया? 10। 10 में से 9 गया, कितना बचा? 1। 6 में से 5 गया, कितना बचा? 1। 2 में से 2 गया, कितना बचा? 0। और आप जानते हो 8 में से 3 गया, कितना बचा आपके पास में? 5। यानी कि आपका आंसर आ गया 5.011। ठीक है, हमने इतनी सारी चीजें सीख ली थी। और हमने लास्ट क्लास के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में भी सीखा था। जैसे कि आपने एक मजदूर वाला क्वेश्चन किया था कि एक मजदूर एक दिन में या फिर पहले दिन इतने रुपए कमाता है, दूसरे दिन इतने रुपए कमाता है, और बताइए कि वो टोटल कितने रुपए कमाता है, यानी कि कुल कितने रुपए कमाता है। कुछ इस तरीके के सवाल हमने किया था। तो आज हम कुछ इस तरीके की एक वर्ड प्रॉब्लम आपसे रिकॉर्ड में करा लेते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए देखते हैं कितने बच्चों को कितनी चीजें समझ में आ गई है। भाई मान लेते हैं अगर आपके पास में कोई ऐसा सवाल आ जाए कि एक कार है, भाई मान लेते हैं एक कार है जो कि कितने किलोमीटर चलती है, मान लेते हैं कुछ नंबर दे दिया जाए कि वो 1.15 किलोमीटर चलती है। ठीक है, मान लेते हैं एक कार है जो कितने किलोमीटर चलती है, और फिर वह कितने किलोमीटर चलती है, फिर वो मान लेते हैं चल जाती है हमारे पास में टू 3.147 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कार ने कुल कितनी दूरी तय की, तो आप क्या करोगे बच्चे? इसको जोड़ दोगे। और आप जोड़ना जानते हो कि सर डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। और सर अगर यहाँ पर 3 अंक हैं तो सर यहाँ पे भी डेसिमल के बाद में 3 अंक कर लेंगे और सिर्फ जोड़ देंगे। भाई 7 हो गया, 5 4 9 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, और 3 और 1 4 हो गया। इतने किलोमीटर। क्या इतना सभी को क्लियर है ना? बताइए एक बार कि सर अगर हमारे पास में कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम उसको सोल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से। ठीक है,
तो चलिए आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है। एक काम करते हैं, पहले आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। वजह आप लोगों को पता है चैट सेक्शन बंद करने की, कि आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उनका आंसर कहाँ करते हैं बच्चे, पोल सेक्शन के अंदर करते हैं। हम आपको एक बार समझा देते हैं, हो सकता है आपको स्क्रीन पे नंबर ना दिखाई दे रहे हो। लिखा है एक व्यक्ति कार से पहले इतने किलोमीटर चलता है, यानी कि एक व्यक्ति जो कार से चल रहा है वो पहले कितना किलोमीटर चलता है, 2.23 किलोमीटर। पहले वो इतने किलोमीटर गया कार से। फिर यानी कि फिर कितना किलोमीटर जाता है, फिर जाता है वो हमारे पास में कितना किलोमीटर, 47.165 किलोमीटर। पूछा गया कि चली गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि इस इंसान ने टोटल कितनी दूरी चल ली है। ठीक है, चलिए। हो गया। हाँ, जिस बच्चे का हो गया एक बार कॉपी चेक करने की कोशिश करते हैं। अभी हम अमित के नाम से कॉपी देख रहे हैं। बच्चे कितना आ गया है, ठीक है। और अभी हम कॉपी देख रहे हैं टीना के नाम से। दिखाई बच्चे टीना, ठीक है बच्चे आपका भी। और अभी हम सानिया की कॉपी देख रहे हैं। बच्चे आपकी कॉपी उल्टी दिख रही है सानिया, इसको पलट के रखो, पलट के। आ, थोड़ा पास करो कैमरे के। ठीक है बच्चे आपका भी। चलिए, तो काफी बच्चों ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है और अपना क्वेश्चन दिखा भी दिया। अभी हम मीरा का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिखाए बच्चे मीरा, ठीक है। आपका भी ठीक है। तो हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। जिस जिस बच्चे का सोल्व होता रहे वो अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करता रहे। ठीक है। और जो जिस बच्चे को कॉपी दिखानी है वो क्या करेगा, अपनी कॉपी की तरफ अपना मोबाइल का कैमरा करके ऑन कर देगा। स्क्रीन पे दिखाई दे जाता है, हम एक बार में देख लेंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जैसे भी इन बच्चों ने किया है, तो हमने सभी की कॉपी देख ली है। किसी को बताने की जरूरत नहीं थी कि सर मेरा हो गया या नहीं हुआ। तो जिस बच्चे को कॉपी दिखानी है, ठीक है, पूनम रानी के नाम से बच्चे दिखाइए एक बार। कैमरा फ्लिप करो बच्चे। चलिए, अ, देखते हैं चैट सेक्शन के अंदर कितने बच्चों ने रिस्पॉन्स कर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर भेजिए पोल सेक्शन के अंदर। अभी तो 5 बच्चे रहते हैं बच्चे, अभी तो 5 बच्चे रहते हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं भेजा है पोल सेक्शन के अंदर। तो वो 5 बच्चे भी जल्दी से क्या कीजिए, अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, बाकी के बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स आप लोगों के पास में, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने सोल्व कर लिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। किसी बच्चे का रहता है क्या, कोई बच्चा जिसका सोल्व होने वाला हो पोल सेक्शन के अंदर वोट करना चाहता हो। चलिए, आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास से पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है। चलिए, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपको क्या दिया गया था, आपको दिया गया था कि एक व्यक्ति है जो कि कार से पहले कितने किलोमीटर चलता है, आपको सर 2.23 किलोमीटर चलता है। फिर कितने किलोमीटर चलता है, आपने कहा सर डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे। सर यहाँ पर आएगा 165 और सर वो चलता है 47, यानी कि 47। पूछा गया कुल कितनी दूरी चलेगा, तो आप इनको जोड़ दोगे। भाई आप कहोगे सर नीचे तो डेसिमल के बाद में 3 नंबर है और ऊपर 2 नंबर है, तो आप यहाँ पे भी जीरो लगा लोगे। भाई जीरो के अंदर 5 जोड़ा तो 5 हो गया। 6 और 3 कितना हो गया, 9। दो और 1 कितना हो गया, 3। 7 और 2 कितना हो गया, 9। और ये कितना हो गया, 4। आप कहोगे सर कितना आ गया, 49.395। ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कितना सभी बच्चों को क्लियर है। अगर क्लियर तो एक बार वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करे या फिर अपना माइक ओपन करके पूछिए बच्चे। ठीक है। चलिए, सभी को क्लियर है। ठीक है, देखिए। सर एक बार दोबारा से समझा दो। ठीक है, एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ एक सवाल है बच्चे, जिसमें लिखा है एक व्यक्ति कार से पहले 2.23 किलोमीटर चलता है। यानी कि एक व्यक्ति जो कार से पहले कितना चलता है, 2.23 किलोमीटर। फिर कितना चलता है वो, 47.165। तो आप लिखा सर डेसिमल में अगर जोड़ना है, मैं क्योंकि आगे लिखा है कि चली गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर आपको जोड़ना है तो आप डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखोगे।
और फिर आप लिखोगे 165 और आपका कितना आ गया 47 इधर आ गया बच्चे। आपको ही जोड़ना है। अगर आप इसको जोड़ोगे तो आप कहोगे सर नीचे डेसिमल के बाद में 3 नंबर है यहाँ पर, और सर यहाँ डेसिमल के बाद में 2 नंबर है तो इनको 3 नंबर बना लेंगे, क्योंकि आप जानते हो सर दशमलव वाले भाग में अंत में आप जितनी मर्जी जीरो लगा लो उससे वैल्यू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये कितना आ गया, जीरो के अंदर 5 जोड़ा 5, 6 के अंदर 3 जोड़ा कितना हो गया 9, 2 के अंदर 1 जोड़ा कितना हो गया 3, 7 के अंदर 2 जोड़ा कितना हो गया 9, 4 कितना हो गया 49.395 किलोमीटर। क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है? बताइए यस। बच्चों। ठीक है, तो सभी बच्चे अपने माइक एक बार बंद रखेंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं जल्दी से। देखिए, ये तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया। हम ये बोल रहे थे आप सभी को कि अगर आपके पास में कोई इस तरीके का सवाल आ जाए, इस तरीके का कि अगर आपसे कुछ ऐसा पूछा जाए, मान लीजिए भाई आप मार्केट जाते हो, मार्केट गए, मान लेते हैं आपने कॉपी खरीदी और वो कॉपी कितने रुपए की थी, आपने कहा सर 15 रुपए 50 पैसे की एक कॉपी थी, मान लेते हैं, वैसे तो 20 रुपए 30 रुपए ऐसे मिलता है पर मान लेते हैं 15 रुपए 50 पैसे की थी। फिर आपने कहा सर मैंने एक पेन खरीदा, पेन कितने का था सर मेरे पास में, पेन सर मेरे पास में 7 रुपए 45 पैसे का था। अब आप कहोगे सर 45 पैसे तो कभी मिलते ही नहीं है, बट फिर भी मान लेते हैं, ठीक है। और फिर आपसे पूछेगी आपने क्या खरीदा, एक रबड़ खरीदी और वो कितने की थी, आप कहोगे सर वो 2 रुपए 5 पैसे की थी। अब आप पे पूछा गया कि बताइए अगर आप घर से 50 रुपए लेकर गए हो, कितने रुपए लेकर गए हो घर से 50 रुपए, तो बताइए अगर आपने एक कॉपी खरीद ली 15 रुपए 50 पैसे की, एक पेन खरीद लिया 7 रुपए 45 पैसे का, और आपने एक रबड़ खरीद ली 2 रुपए 5 पैसे की, तो बताइए आप अगर 50 रुपए घर से लेकर गए थे तो दुकानदार आपको कितने रुपए वापस देकर घर वापस भेजेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यानी कि आपने जितना भी सामान खरीदा है आप इसको जोड़ लोगे, भाई कितने रुपए का हो गया, आपने कहा सर 5 और 5 10, एक, 5 4 9 और एक 10, एक, 7 2 9 10 5 15 का 5 एक, और ये कितना हो गया 2। आपने कहा सर मैंने 25 रुपए का सामान खरीद लिया, कितने का 25 का। तो अब आप क्या करोगे, आप करोगे कि सर 50 में से काम करते हैं 25 को घटा देंगे, तो हमारे पास में कितने रुपए बच जाएंगे, आप कहोगे सर 25 रुपए हमारे पास में वापस बच जाएंगे। क्या इतना क्लियर है सभी को? बताइए एक बार। यस सर। ठीक है, तो अब आप लोगों के सामने एक ऐसा ही सवाल आने वाला है, तो आप लोग उसको अच्छे से सोल्व करना। देखिए, सवाल आ गया आपके पास में, सवाल नंबर 85। तो पहले तो हम आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और फिर हम आपको एक बार समझा देते हैं। चलिए, तो एक बार से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि स्क्रीन पर कभी कभार क्या होता है ना, आप लोगों को नंबर छोटे दिखाई देते हैं जिसकी वजह से आप गलती कर रहे हो। देखिए, लिखा है कि रमेश ने 7 रुपए 75 पैसे के आलू, यानी कि उसने आलू कितने रुपए के खरीदे, आप कहोगे सर उसने आलू खरीदे 7 रुपए 75 पैसे के। 4 रुपए 50 पैसे की गोभी, यानी कि उसने गोभी कितनी खरीदी, आप कहोगे कितने रुपए की, 4 रुपए 50 पैसे की। और 0.25 रुपए का धनिया, तो आपने धनिया लिखिए, भाई धनिया कितने रुपए खरीदा उसने, 0.25। पूछा गया है, यदि उसके पास में कुल 15 रुपए थे, भाई रमेश के पास में कुल कितने रुपए थे, 15 रुपए थे, और उसने ये सारा सामान खरीद लिया। पूछा गया तो उसके पास कुल कितने रुपए बचे, यानी कि अगर 15 रुपए थे, 15 रुपए में उसने इतने रुपए खर्च कर दिए, तो बताओ इतने रुपए खर्च करने के बाद में रमेश के पास में कितने रुपए बचे। अब आप लोग इसको अच्छे से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में जिस बच्चे का सोल्व होता रहे वो अपनी कॉपी दिखा देना, और कॉपी दिखाने के बाद में आप क्या करना, अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करते चलना। ठीक है, चलिए, जिस भी बच्चे का हो जाएगा वो अपनी कॉपी की तरफ कैमरा ऑन कर लेगा, स्क्रीन पर अपने आप दिख जाएगा, हम अपने आप देख लेंगे कि किसका हो गया किसका नहीं हुआ है। पोल सेक्शन हमने ऑन कर दिया है कि जैसे जैसे आप अपनी कॉपी दिखाते रहो वैसे वैसे आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहे। और अगर किसी बच्चे को लगता है कि हाँ मेरा ठीक है, वो डायरेक्ट भी पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकता है। और अगर किसी बच्चे को लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा सा डाउट होता है जोड़ने घटाने में, मैं एक बार कॉपी दिखाना चाहता हूँ, तो आप कॉपी भी दिखा सकते हो ताकि हम देख लें कि किसी बच्चे का जोड़ या घटा गलत तो नहीं है। ठीक है, सर हो गया। ठीक है बच्चे, दिखाइए अमित के नाम से कॉपी। ठीक है बच्चे आपका, बाकी किसी और का हुआ, जिस बच्चे का हो जाए बच्चे आप अपना, अगर पोल सेक्शन आपके पास में आता है तो आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं साथ के साथ। बस पोल सेक्शन के अंदर हमें ध्यान रखना है कि हम गलत ऑप्शन को चूज ना कर दें। ठीक है, चलिए, कभी कभार क्या होता है ना, इधर उधर हाथ लग जाता है। हिमांशी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, दिखाई बच्चे। बच्चे थोड़ा पास करो कैमरे के एक बार। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। किसी और बच्चे का हो गया तो वो भी दिखा सकते हैं।
चलिए देखते हैं पोल सेक्शन में कितना रिस्पॉन्स है। अभी 2 बच्चों ने अपनी कॉपी दिखाई है, 2 ही बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। सर हो और गया। हाँ, दिखाई बच्चे टीना, कॉपी अगर दिखाना है आपको। ठीक है दिखाइए। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। तो यानी कि अब सभी बच्चों का हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम सफिशिएंट है, क्योंकि सभी बच्चों ने लिख लिख कर सोल्व किया है। यानी कि उन्होंने सभी नंबर्स को लिखा है, ऐड किया है और फिर टोटल में से उसको घटाया भी है। तो अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकंड्स हैं कि अगर सभी बच्चों का हो गया है, 3-4 बच्चों का हो गया है, तो बाकी सभी बच्चों का इतने टाइम में हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये भी आप ही के साथ के बच्चे हैं, और ये अगर आपके साथ इतने समय में कर पा रहे हैं तो आप भी इतने समय में कर लीजिए। सर हो गया। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है। पर बच्चे अभी पोल सेक्शन के अंदर रिस्पॉन्स के बिना 2 बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए हम 3 सेकंड एक्स्ट्रा दे देते हैं, ताकि वो बच्चे भी अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकें। लास्ट 3 सेकंड्स। 3, 2, 1। अभी भी 2 बच्चे रहते हैं, उन्होंने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है। बच्चे अगर आपके पास में पोल सेक्शन आता है तो बच्चे आप जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 2 बच्चे और रहते हैं। चलिए शायद नहीं आता होगा, इतना मान लेते हैं। तो आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो अपना आंसर जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, सभी का आंसर ठीक है। देखिए, सिर्फ क्लास के अंदर एक ही बच्चा है जिसकी गड़बड़ हुई है। क्या बच्चा कोई बता सकता है उसकी गड़बड़ हुई है, अगर उसको लगता है कि मेरे से गड़बड़ हो गई है? बताइए। खुशबू बच्चे, आपका आपने कोई हैंड राइज किया है, बताइए। सर मेरा गलत हो गया सर। बताइए आपने कौन सा ऑप्शन लगा दिया? सर इसमें मैंने पहले ये सारे प्लस किए थे, फिर ये 15 में से माइनस चला गया, हुआ नहीं सर। कितना आ रहा था आंसर? पहले तो पहले हम चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए काफी आसान सवाल था। आपने कहा सर आलू खरीदे कितने रुपए के? आप कहोगे सर 7 रुपए 75 पैसे के, लिखा हुआ है सामने। फिर आप कहोगे सर इसने कितना खरीदा, यानी कि गोभी खरीदी 4 रुपए 50 पैसे की, और फिर खरीदा गया धनिया 2 रुपए 25 पैसे का। आपने टोटल देखा कि कितने रुपए का खरीदा है, आपने भाई सभी को जोड़ दिया। 5 और 5 10, हासिल लगा 1। 7 2 9 और 1 10, 5 15 का 5, हासिल लगा 1। 7 4 11 और 1 12, यानी कि उसने 12 रुपए 50 पैसे का सामान खरीद लिया। उसके पास में 15 रुपए थे। भाई 15 रुपए थे और उसने 12 रुपए 50 पैसे का सामान खरीद लिया। तो आपको एक चीज समझाई गई थी। क्या चीज समझाई गई थी बच्चे? सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए अगर आपके पास में 2 रुपए है तो आपने 2 लिखा। अगर आपने इसके पीछे जीरो लगा दी तो ये 20 हो गया। अगर आपने इसके पीछे एक और जीरो लगा दी तो 200 हो गया। यानी कि अगर आप डायरेक्ट जीरो लगाते हो तो इसकी वैल्यू चेंज होती है, तो इसकी वैल्यू चेंज होती है। लेकिन पर अगर आप डेसिमल के बाद जीरो लगाते हैं, डेसिमल के बाद कैसे? सर मैंने 2 लिखा, सर मैंने 2 के बाद डेसिमल लगा के जीरो लिखा, ये अब भी 2 है। और मैंने इसके बाद चाहे अब मैं जितनी जीरो लगा लूं अब ये 2 ही रहेगा। ठीक है, ये समझाया गया था आपको क्लास के अंदर। आपने कहा सर 15 रुपए के अंदर तो कोई भी जीरो नहीं है, यानी कि डेसिमल के बाद कोई नंबर है, तो आपने 15 के पीछे डेसिमल लगाया और उसके पीछे 2 जीरो लगाए। वजह पता है ना आपको? क्योंकि आप कहोगे सर जब एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो डेसिमल के बाद में जो नंबर्स होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 संख्याएं डेसिमल के बाद में, कि 5 और 0। भाई कितनी संख्या है डेसिमल के बाद में? 2। तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद में 2 जीरो, यानी कि 2 संख्याओं को होना जरूरी है। अब आप घटाओगे सर, जीरो में से जीरो गया 0। सर जीरो में से 5 तो नहीं जा सकता, ये 4 हो गया और एक ये 10 हो गया। यहाँ पर 10 में से 5 गया 5। भाई 4 में से 2 गया 2, और 1 में से 1 गया 0। यानी कि आप कहोगे सर मेरे पास में कितने रुपए बच गए? 2.5 रुपए, 2 रुपए 50 पैसे। ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है, कि आपके पास में कितने रुपए बचेंगे? भाई रमेश के पास में कितने रुपए बच गए? 2 रुपए 50 पैसे। क्या इतना क्लियर है सभी को? बताइए एक बार, क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेज सकता है एन, या फिर वो रिपीट भी बोल सकते हैं माइक ओपन करके कि सर रिपीट कर दो एक बार, ये समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है, आपको भी सर हमने जोड़ और घटाव पढ़ लिया है। अब हमारे पास में बच जाता है। ठीक है, हम एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए एक बार जल्दी से देखिए। भाई रमेश था, रमेश के पास में, रमेश ने क्या किया? 7 रुपए 75 पैसे के आलू खरीदे। आपने कहा सर 7 रुपए 75 पैसे के आलू खरीद लिए। भाई 4 रुपए 50 पैसे की गोभी खरीद ली। आपने कहा सर इसने 4 रुपए 50 पैसे की गोभी खरीद ली। और 0.25 यानी कि 25 पैसे का उसने क्या खरीद लिया? उसने 25 पैसे का धनिया खरीद लिया। भाई टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए?
आप कहोगे सर टोटल 5 और 5 10, 1 7 5 12 2 14 और 15 का 5 1 7 4 11 12। आप कहोगे सर इसने 12 रुपए 50 पैसे खर्च कर दिए। लेकिन पर जब इसने 12 रुपए 50 पैसे खर्च कर दिए तो आपसे पूछा गया है कि यदि उसके पास में कुल 15 रुपए थे, भाई अगर मान लेते हैं कि इसके पास में टोटल 15 रुपए होते, तो बताइए उसने जब 12 रुपए 50 पैसे खर्च कर दिए तो उसके पास में कितने रुपए बचेंगे। आप कहोगे सर 15 रुपए थे और उसमें से 12 रुपए 50 पैसे खर्च कर दिए, तो सर मैं घटा दूंगा। लेकिन पर घटाओगे कैसे, यही चीज हम समझा रहे थे कि देखिए अगर कहीं 2 लिखा है, अगर आप उसके पीछे 0 लगाई तो ये 20 बन गया, अगर आपने इसके पीछे 0 लगाई 2 तो ये 200 बन गया। लेकिन पर अगर आपने 0 कुछ इस तरीके से लगाई होती, सर यहाँ तो वैल्यू बदल रही है, अगर आपने 2 के बाद में एक डेसिमल लगा के 0 लगाई होती तो अब भी 2 ही रहेगा। 2 के बाद में डेसिमल लगाकर आपने 2 0 लगाई है, अब भी 2 ही रहेगा। यानी कि डेसिमल लगाने के बाद में आप जितनी मर्जी 0 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू पर। यानी कि इसी तरीके से आपने 15 के पीछे डेसिमल लगाया और 2 0 लगा दिए, अब भी ये 15 ही रहेगा। जब आप घटाओगे तो 0 में से 0 गया बच्चे, 0 बचेगा। फिर आपने कहा सर 0 में से 5 तो नहीं घट सकता, 0 में से 5 तो नहीं घट सकता। आपने क्या किया, इससे एक बोरो ले लिया तो ये 4 हो गया, और यहाँ कितना हो गया बच्चे 10। 10 में से 5 गया तो कितने बचे 5, 4 में से 2 गया 2 और 1 में से 1 गया 0। यानी कि आप कहोगे सर मेरे पास में कितने रुपए बचेंगे, इसके पास में रमेश के पास में 2.5 रुपए। क्या इतना क्लियर हुआ बच्चे, बताइए अब एक बार जल्दी से। ठीक है यस सर। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अभी से बच्चे अपने कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे जल्दी से कि आज हम क्या सीखेंगे। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, यानी कि दशमलवों की गुणा और भाग के बारे में सीखेंगे कि दशमलव नंबर को हम कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, आप सब लोगों को क्या करना है, देखो गुणा सभी को आती होगी, गुणा सभी को आती होगी, बस दशमलव लग जाए तो थोड़ा सी दिक्कत होती है, वही चीज सॉर्ट आउट करनी है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जब आप 2.2 की गुणा 1.3 में करेंगे, भाई आप क्या कर रहे हो, आप 2.2 की गुणा आप 1.3 में कर रहे हो, तो बच्चे आप गुणा के टाइम पर डेसिमल को देखो ही मत। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है स्टेप 1 के अंदर लिखा है दी गई संख्याओं का दशमलव का प्रयोग किए बिना गुणा करें। इसका मतलब क्या है, यानी कि आप क्या करोगे, आप भाई 2.2 गुणा 1.3 था तो आप क्या करोगे, दशमलव हटा के 22 गुणा 13 कर दोगे, 22 गुणा 13 सॉरी। देखिए जब आप 22 गुणा 13 करोगे, आप अच्छे से जानते हो गुणा करना, भाई सभी को आता होगा। या तो कुछ बच्चे गुणा ऐसे करेंगे 22 की गुणा 13 में, भाई 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, सर 1 दूनी 2 1 दूनी 2, सर कितना आ गया मेरे पास में 286। कितना आ गया 286। और बच्चे आप ना कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो गुणा को, कैसे, भाई 22 की गुणा करनी है हमें 13 में। अगर आपको 13 का पढ़ा आता है, समझना ध्यान से सुनना, अगर आपको 13 का पढ़ा आता है तो आप यहाँ गुणा करो, 13 दूनी 26। सर 26 का तो मैंने 6 लिखा और हासिल लगाया सर मैंने 2। फिर आप जानते हो भाई 13 दूनी 26 और 26 और 2 कितना हो गया 28। कितना हो गया मेरे पास में 286। आप ऐसे भी गुणा कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है बच्चे, एक बार और समझ लीजिए, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो तो आपको डायरेक्ट गुणा करना है। अगर नंबर को अगर आपको पढ़ा आता है तो आप कैसे करोगे, भाई लिखा है 22 गुणा 13, आपने क्या सर मैं 13 की गुणा पहले 2 में करूंगा, सर 13 दूनी 26, 26 का 6 लिखूंगा और सर मैं 2 को हासिल लगा। अब मैं क्या करूंगा, सर 13 की गुणा अगले वाले 2 में करूंगा, 13 दूनी 26 और 26 और 2 28। कितना हो गया बच्चे 28, यानी कि 286। चलिए इतना सभी को पता लग गया है। सर मुझे गुणा करना था 2.2 को 1.3 के साथ में, तो सर पहले मैं बिना डेसिमल के गुणा करूंगा, पहले मैं बिना डेसिमल के गुणा करूंगा। सर मेरे पास में कितना आ गया 286 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सर ये देखूंगा पहली संख्या में और दूसरी संख्या में, भाई आपने कहा सर डेसिमल के बाद में कितने नंबर, आप कहोगे सर डेसिमल के बाद में 1 नंबर। डेसिमल के बाद में कितने नंबर, आप कहोगे सर डेसिमल के बाद में 1 नंबर। और एक कितने हो गए 2, भाई 1 और 1 कितने हो गए 2। अब आप कहोगे सर जो मेरा आंसर आया 286 में, इसमें डेसिमल के बाद में 2 नंबर होने चाहिए, यानी कि सर सीधे हाथ से 2 प्लेस के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया। क्या कर दिया, सीधे हाथ से 2 प्लेस के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया, तो मेरा आंसर कितना आ गया 2.86। कितना आंसर आ गया 2.86। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को। सर एक बार और समझा दो। ठीक है एक बार और बताते हैं। देखिए यहाँ तक तो सभी को क्लियर होगा बच्चे, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा यहाँ यस तक। सर। ठीक है देखिए अब हम ये कह रहे हैं कि जब आपका आंसर 286 आ गया, बट ये तो 22 गुणा 13 था, आपको 22 गुणा 13 नहीं करना था, आपको तो क्या करना था बच्चे, आपको तो 2.2 की गुणा 1.3 के साथ में करनी थी। आपने कहा सर पहले तो मैं इनको गुणा करूंगा बिना दशमलव के,
यानी कि सर पहले तो मैं इसको ऐसे सोल्व करूंगा बिना दशमलव के, मेरे पास में कितना आ गया 286। अब मैं ये देखूंगा 286 में डेसिमल कहाँ लगाऊं। अब मैं ये देखूंगा कि 286 में डेसिमल कहाँ लगाऊं। बच्चे कहाँ लगाऊंगा? आप कहोगे सर पहले नंबर में डेसिमल के बाद में कितनी संख्याएं हैं? आप कहोगे सर एक संख्या। दूसरे नंबर में डेसिमल के बाद में कितनी संख्या है? एक संख्या। सर टोटल कितना हो गया? एक और एक दो, यानी कि सर डेसिमल के बाद में दो संख्या होनी चाहिए। भाई 286 में डेसिमल के बाद में दो संख्या होनी चाहिए। आपने कहा सर मैं दो संख्या सीधे हाथ से छोड़ूंगा और उसके बाद में डेसिमल लगा दूंगा। अब आप देखो सर डेसिमल के बाद में दो संख्या है। क्या क्लियर हुआ बच्चे यहाँ पर कि डेसिमल के बाद की संख्या देखनी है? देखिए हम आपको एक दो एग्जांपल और देते हैं, इसी से समझेंगे। इसी से देखिए, मान लो अगर ऐसा आपसे पूछ लिया जाता, कैसा पूछ लिया जाता कि आप गुणा करो 0.22 की गुणा करो आप 1.3 में, तो बच्चे आंसर कितना आएगा? आप जानते हो सर 22 की गुणा 13 में करूंगा, पहले मैं बिना डेसिमल के गुणा करूंगा। सर ये तो कितना बनेगा बिना डेसिमल के? 22 गुणा 13। सर मैं आंसर जानता हूँ 286 आएगा। अभी आपने बताया था सर 22 गुणा 13 286 होता है। ठीक है बच्चे, चलिए आंसर तो पता लग गया, पर सर मैं डेसिमल कहाँ लगाऊं? आंसर में डेसिमल कहाँ लगाऊं? आप कहोगे सर पहले नंबर में डेसिमल के बाद में कितनी संख्या है? दो संख्या है। सर दूसरे नंबर में डेसिमल के बाद में कितनी संख्या है? एक संख्या। टोटल कितनी संख्या हो गई? तीन संख्या। यानी कि आप सीधे हाथ से तीन संख्या, एक दो तीन, इसके बाद में आप डेसिमल लगा दो। कितना आ गया आंसर? 0.286। क्लियर हुआ बच्चे? ओके सर, यस सर। ठीक है, अब एक सवाल अगर आपको क्लियर हो गया तो एक हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए जल्दी से। अगर आपके पास में ऐसा सवाल आ जाता कि सर 22 गुणा 1.3 बताओ कितना होगा, बताइए। भाई वही संख्या है, 22 गुणा 13 में करोगे तो आंसर 286 ही आएगा। 0.286। अब ये डेसिमल कहाँ आएगा? सर दो के बाद। दो के बाद। देखते हैं बच्चे, आपने भी ध्यान से नहीं देखा। सर यहाँ तो डेसिमल है ही नहीं। बाद आएगा। सर यहाँ तो डेसिमल है ही नहीं, तो इसे छोड़ो। सर यहाँ पर क्या है? डेसिमल एक संख्या है सर डेसिमल के बाद में, यानी कि सीधे हाथ से एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो। भाई सीधे हाथ से लगाना डेसिमल, आपको ऐसा नहीं करना। सर 286 है, एक संख्या के बाद डेसिमल लगाना। सर मैं तो यहां से लगा दूंगा लोग, नहीं ये गलत है, ये गलत है। एक संख्या के बाद कहां से? सीधे हाथ से। भाई 286 लिखा हुआ है तो आप सीधे हाथ से आओ ना, सीधे हाथ से, तो आपने यहाँ डेसिमल लगाना है। यस सर। ठीक है, चलिए एक और सवाल पूछ लेते हैं फिर आपसे। संख्या नहीं बदलेंगे, संख्या ये रहेगी, बस आपको बस डेसिमल देखना है। अगर कहीं लिखा हो 0.022 इंटू 0.13, आंसर बताओ कितना होगा? बताइए आंसर कितना होगा? भाई आप बिना डेसिमल के गुणा करोगे तो ये 22 गुणा 13 आएगा, यानी कि 286 आएगा। कितना क्लियर है सभी को? सर इससे आगे जीरो लगते सर, पॉइंट लग 0.00286। ठीक है, यानी कि अब आप कहोगे सर यहाँ पर क्या हुआ? दशमलव के बाद में सर तीन संख्याएं, सर यहाँ दशमलव के बाद में दो संख्याएं, टोटल कितना हो गया? पांच। यानी कि सर दशमलव के बाद में पांच संख्याएं होनी चाहिए, एक दो तीन चार पांच। सर जीरो पांच लगा के बाद दशमलव, अब जहां कुछ नहीं है वहां मैं क्या भर दूंगा बच्चे? वहां मैं जीरो भर। दो। अब क्लियर हुआ सभी बच्चों को? चलिए, अगर सभी बच्चों को क्लियर हो गया तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आप लोगों के सामने एक सवाल आएगा, फिर आप उसका आंसर बताएंगे, ठीक है? चलिए देखिए, आपके पास में लिखा है कि उदाहरण नंबर 2 पूछा गया कि बताइए 3.57 गुणा 1.6। जल्दी से सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर बताएंगे। भाई जिस बच्चे का हो जाए वो चैट सेक्शन में लिखकर भेज देना। वह किसी बच्चे का? ठीक है बच्चे, आप अपना एक बार नाम भी लिखकर भेज दीजिए। सोमनाथ कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। ठीक है बच्चे, हिमांशु ठीक है। बाकी सानिया का भी ठीक है। और किसी बच्चे ने किया?
भाई जल्दी जल्दी करो, अगर क्लास में 2 बच्चों ने कर लिया है सोल्व तो बाकी सभी का हो जाना चाहिए। ठीक है, टीना का भी हो गया। चलिए अब सभी बच्चों का आंसर आने लगा है, यानी कि सभी ने सोल्व कर लिया है। देखिए अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर एक काम करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या काम करेंगे सर, 357 की गुणा किसमें करेंगे बच्चे, 16 में करेंगे। ठीक है, जब आप 357 की गुणा 16 में करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 5712। या फिर आप गुणा करके भी देख सकते हो, अगर किसी बच्चे को डाउट लग रहा है कि कैसे आएगा सर, आप गुणा करके भी देख सकते हो। आपने लिखा 357 गुणा कर लिया 16 से, भाई 6 सत्ते 42 का 2 हासिल लगा 4, 6 पंजे 30 और 4 34 का 4 हासिल लगा 3, तो 6 ते 18 और 3 21 हो गया। और ये कितना आ गया, 1 सत्ते 7, 1 पंजे 5, 1 तिया 3, कितना आ गया 2, 7 4 11 का 1, 6 और 1 7, 5712। अब आपको क्या करना है बच्चे, भाई 5712 तो आ गया। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर डेसिमल के बाद में कितने नंबर, आप कहोगे सर 2। सर यहाँ डेसिमल के बाद में कितने नंबर, आप कहोगे 1। सर टोटल कितने हो गए 3, यानी कि सीधे हाथ से 3 प्लेस, 1 2 3, सर 3 प्लेस के बाद में डेसिमल लगा दूंगा, आंसर आ गया 5.712। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर ठीक था, यानी कि सभी बच्चों को मल्टीप्लाई समझ में आ गए हैं। यानी कि अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेने चाहिए पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन में पूछने से पहले हम आपको एक चीज और समझा देते हैं। बच्चे कभी ना कभी हमने ऐसी चीजें डिस्कस की थी, कैसी चीजें डिस्कस की थी, कि मान लेते हैं आपके पास में लिखा हुआ है 2 और आपको गुणा करनी है 2 की गुणा 10 में, तो बच्चे कितना आंसर आएगा, आप कहोगे सर मैं 2 की गुणा 1 में करूंगा, 2 एकम 2 और सर बाकी 0 में लगा दूंगा। कहीं लिखा होता सर 20 और मुझे उसकी गुणा करनी है 100 में, तो मैं कैसे करूंगा, मैं करूंगा सर 2 एकम 2 और बाकी कितनी 0, आप कहोगे सर 1 2 3। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को। हमने कुछ ऐसी चीजें पढ़ी थी जब हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था, याद है आप लोगों को, नहीं है भाई। कहीं अगर ऐसा लिखा हो कि आप 40 की गुणा कर दो 300 में, तो आप 3000 में, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर मैं 4 की गुणा 3 में करूंगा, 4 से कितने होते हैं 12। सर कितनी 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या इतना क्लियर है सभी को। ठीक है, अगर आप लोगों को इतना याद है तो आपको इतना क्या करना है, मान लीजिए आपके पास में कोई ऐसा सवाल आ जाए, भाई आपके पास में कोई ऐसा सवाल आ सकता है ना, कि भाई जहां पर ऐसा लिखा हो कि आपको गुणा करनी है 2.57 की गुणा करनी है 1000 में, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर मैंने डेसिमल हटाना सीखा था, सर मैं इसका डेसिमल हटाऊंगा, इसके प्लेस पे 1 लिखूंगा। सर डेसिमल के आगे कितने नंबर 2, तो सर मैं इसके नीचे 2 जीरो लगा दूं। ठीक है, यानी कि सर मेरे पास में आ गया 257/100 गुणा 1000। और सर मैं जानता हूं इससे कट जाएगा, भाई 100 से कट जाएगा 10 टाइम पर, और आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 2570। क्या इतना सही बच्चों को क्लियर है, बताइए। क्या आप लोगों को पहला स्टेप क्लियर है कि आप डेसिमल हटाओगे और संख्या को ऐसे लिख लोगे, फिर आपको दूसरा स्टेप पता होगा, यानी कि आप क्या कर दोगे, 100 से उसको 10 टाइम पे काट दोगे और हमारे पास में कितना आ जाएगा 2570। ठीक है, अब हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे पोल सेक्शन के अंदर। अब आप लोगों के वो सही होने चाहिए। अगर किसी के मन में कोई डाउट है, पहले आप डाउट पूछ लीजिए, सर कभी कोई ऐसा नंबर आ जाए तो मैं कैसे करूं, है किसी के मन में कोई डाउट, पूछिए। अगर बच्चे कोई डाउट नहीं, किसी के मन में कोई डाउट नहीं, चलो हमारे मन में डाउट है। बच्चे कुछ बच्चे ऐसे भी याद करते हैं कि अगर आपको 2.57 को गुणा करनी है 1000 से, आपने कहा सर कितनी 0, 3 जीरो, तो ये 0.3 प्लेस आगे चला जाएगा। भाई 2 तो यही हो गए, 257 और 1 प्लेस और आगे जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा लिखा जाएगा। कुछ बच्चे ऐसा भी सीखते हैं, बताइए। चलिए हम आपको बता देते हैं, अगर आपको पता है ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। देखिए अगर आपको दशमलव की गुणा करनी है, मान लो कहीं लिखा हुआ है, जैसे इसी संख्या को पूछ लेते हैं 2.57 गुणा 1000, आप कहोगे सर यहाँ पर 3 जीरो है, तो जब हम किसी संख्या को 3 जीरो के साथ में गुणा करेंगे तो सर 0.3 प्लेस आगे चला जाएगा, यानी कि 2570 और दशमलव लग जाएगा यहाँ। क्या इतना क्लियर हुआ, भाई 3 प्लेस आगे चला गया, 1 2 3। अगर मैं यहाँ पर लिखा होता 2.57 गुणा 10, तो यहाँ पर 1 जीरो है, सर 0.1 प्लेस आगे चला जाएगा, कितना हो जाएगा 25.7। क्या इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, कि आगे सर जो हम नंबर गुणा कर रहे हैं उसमें कितनी जीरो है, दशमलव उतने ही प्लेस आगे चला जाएगा गुणा में। ठीक है, एक नंबर हम पूछ लेते हैं, सभी को समझ में आया ही नहीं आया, सभी बच्चे बताएंगे एक बार चैट सेक्शन के अंदर। अगर कहीं लिखा होता 2.589 गुणा 10, बताइए आंसर कितना आएगा।
बताइए बच्चे आंसर कितना आएगा? बोल नहीं रहे हो आप कोई भी, ना चैट सेक्शन में लिख रहे हो। अभी तो आप सभी लोग बोल रहे थे कि समझ में आ गया है। ठीक है, टीना का आंसर आ गया है। ठीक है, हिमांशी का आंसर आ गया है। ठीक है, अमित का भी आंसर आ गया है। वेरी गुड। यानी कि आप कहोगे सर इसमें एक जीरो है, सर दशमलव एक प्लेस आगे चला जाएगा, एक प्लेस आगे चला जाएगा, यानी कि सर एक प्लेस 10 की तरफ चला जाएगा। कितना हो गया? 25.89। कितना हो जाएगा? 25.89। टीना बच्चे आप करेक्ट करो। वैसे आपका ठीक है, अगर टीना ने लिखा है 25.890, तो बच्चे आपको इतना पता है डेसिमल के बाद में इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। भाई आप इसके पीछे जितनी मर्जी जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका भी ठीक है हिमांशी, परेशान नहीं होना है। ठीक है, हिमांशी बोल रहे थे गलती से। टीना ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है, क्योंकि आप जानते हो सिर्फ डेसिमल के बाद में आप ही ने पढ़ाया था सर कि सर इसके पीछे आप जितनी मर्जी जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आंसर तो सभी का ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? चलिए, अब आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है, बताइए इसका आंसर कितना होगा जल्दी से। भाई पूछा गया है 4 पॉइंट, शायद आपको नंबर ना दिखे, 4.778 गुणा 1000। बताइए आंसर कितना आएगा? बोलिए, आप बोल भी नहीं रहे हो, लिख भी नहीं रहे हो चैट सेक्शन में। बच्चे गड़बड़ कर दी आपने। बच्चे आपको डेसिमल आगे लेकर जाना है, कितने प्लेस? 3 प्लेस। टीना बच्चे आप अपना आंसर चेक कीजिए, आपको डेसिमल 3 प्लेस आगे लेकर जाना है। आपने कहा सर ये 3 प्लेस आगे कूदेगा, यहां लगेगा, यानी कि 4778। सर डेसिमल यहां लगेगा, आप इसके पीछे चाहे जितनी मर्जी जीरो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डेसिमल यहां लगेगा। ठीक है, अब कोई बच्चा इतना आंसर छोड़ दे बिना डेसिमल के, वो भी करेक्ट है। भाई आपको बताया था दो लिखो ऐसे दो ही है, दो लिखो ऐसे दो ही है, दो लिखो ऐसे दो ही है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप ऐसे ही छोड़ दो, या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। सर डेसिमल लगेगा यहाँ, आप उसके पीछे एक जीरो लगा दो, चाहे आप 2 जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं। ठीक है बच्चे, टीना एक बार माइक ओपन करके बताइए, समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है, चलिए, किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए एक बार। अगर कोई डाउट, फिर से समझा। फिर से बता देते हैं। देखिए आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, वैसे तो आप लोगों को एक मेथड बता ही दिया गया है, वो मेथड तो सभी को समझ में आया होगा। आप ध्यान से देखना, दोनों मेथड एक बार फिर से बताते हैं। भाई पहला मेथड क्या है, आपने लिखा सर 4.778 है, सर मैं डेसिमल को हटाऊंगा, इसके प्लेस पे एक लिखूंगा, बाकी सर इसके बाद में 3 नंबर है, तो सर मैं 3 जीरो लगाऊंगा। ये तुमने सीखा था कि एक दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो बताइए तो आप इस दशमलव को भिन्न में बदलोगे तो कितना आ जाएगा? 4778 बटे 1000 आएगा, नहीं आएगा बच्चे? गुणा 1000। आप जानते हो सर 1000 से 1000 कट गया, तो सर आंसर कितना आ गया? 4778। क्या इतना क्लियर हुआ? पहले तो ये समझ समझ सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड ये था बच्चे, दूसरा मेथड ये था कि अभी आपको बताया गया था, अगर ऐसा सवाल हो जैसे लिखा है 4.778, आपको गुणा करनी है 1000 से। आपको अगर सर मुझे 3 जीरो से गुणा करनी है, तो सर दशमलव 3 प्लेस आगे चला जाएगा। आपने कितना लिखा? आपने लिखा 4778, या तो इतने ही आंसर लिख दो, या फिर 4778.0 इतना आंसर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही ठीक है। ठीक है, चलिए, अब हमारे मन में एक डाउट आ ही गया है, जब आप लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो, गलत कर रहे हो, बताइए जरा इसका आंसर कितना आएगा? 4.778 गुणा 1 2 3 4, बताइए बच्चे कितना आंसर आएगा? 4 जीरो है इस बार, इस बार 4 जीरो हैं जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है अमित, सॉरी हिमांशी, आपका ठीक है बच्चे? अरे अमित के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उनका ठीक है, शायद हिमांशी नाम नहीं है। हिमांशी नाम तो उनका था जो सोमनाथ के नाम से ऐड किया है। ठीक है, यानी कि आप सभी को समझ में आ गया सर यहाँ पे कितनी जीरो? सर 4 जीरो। सर ये डेसिमल 4 प्लेस आगे जाएगा, सर यहाँ तो 3 ही डिजिट है, गड़बड़ होगी सर, ये तो 4 डिजिट आगे भेजना है। आप क्या लिखोगे? 4778, सर जीरो के बाद में डेसिमल लगा, यहाँ पर 4 प्लेस के बाद ही वो आगे जाएगा।
या फिर बच्चे आप क्या करोगे, आप लिखोगे सर 4.778 गुणा सर 4 जीरो थी, तो सर मैं इस डेसिमल को हटाऊंगा तो सर इसके प्लेस पे 3 जीरो आएंगे क्योंकि यहाँ पर दशमलव के आगे 3 नंबर है, और सर मैं 1000 से इसको 10 टाइम पे काट दूंगा तो कितना आ गया 4778 इंटू 10, और सर आ गया 4778 जी। क्लियर है सभी को बच्चे? चलिए अब आप लोगों के सामने सवाल आने वाले हैं, जल्दी जल्दी आप उनको सोल्व करना। चलिए अब हम आप लोगों का पहले चैट सेक्शन बंद कर देते हैं। वजह आप लोगों को पता है कि जितने भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं आप सभी का आंसर पोल सेक्शन के अंदर करते हैं। पूछा गया है कि 5.13 गुणा 13.6 बताइए कितना होगा। अब हम आप लोगों का पोल सेक्शन खोल देते हैं, जल्दी से सोल्व कीजिए बच्चे। हुआ किसी बच्चे का, जिस बच्चे का हो जाए, अगर कॉपी दिखाना चाहता है तो कॉपी दिखा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि हाँ डायरेक्ट मेरा सही है तो आप डायरेक्ट भी पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हो। हाँ गुणा में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि 3 अंकों की हो गुणा। गया। ठीक है बच्चे, दिखाई एक बार कॉपी। अब आप ही देख लीजिए, आप ही के साथ पढ़ती है बच्ची। बच्चे आपका आंसर ठीक है। हो गया। तो आपको थोड़ा स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा सभी बच्चों को। देखो उन्होंने कॉपी दिखा दी अपनी, टीना दिखाई बच्चे आप भी कॉपी अपनी, यानी कि उन्होंने कॉपी के ऊपर पूरा सॉल्यूशन लिखा है, यानी कि पूरे तीनों नंबर को मल्टीप्लाई किया है। टीना दिखाना बच्चे एक बार और कॉपी। ठीक है बच्चे आपका भी आंसर। तो अगर क्लास के अंदर 2 बच्चे कर पा रहे हैं यानी कि इतना टाइम सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि उन्होंने पूरा नंबर मल्टीप्लाई किया है कॉपी के ऊपर। तो अब आप लोगों के पास में लास्ट कितनी सेकंड है बच्चे? लास्ट सर 10। हो गया। हाँ बच्चे, हिमांशु हम आपकी कॉपी देख रहे हैं। आपने कैमरा ऑन बंद करके बंद कर दिया, थोड़ा पास कीजिए कैमरे की तरफ। ठीक है बच्चे आपका भी, मंजीत के नाम से भी हम कॉपी देख रहे हैं बच्चे। बच्चे आपने डेसिमल लगाए, थोड़ा पास कीजिए, डेसिमल नहीं दिख रहा है। ठीक है बच्चे, ठीक है। चलिए तो अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकंड है कि अगर क्लास के अंदर इतने बच्चों ने कर लिया है तो बाकी बच्चों का भी हो जाना चाहिए। लास्ट 10 सेकंड्स, जल्दी से भाई, अगर क्लास के अंदर इतने बच्चों ने कर लिया है तो बाकी बच्चों का भी हो जाना चाहिए। चलिए बच्चे, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3, अभी 5 बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना, याद रखना 5 बच्चे, जल्दी से वोट कीजिए। फिर से 5 सेकंड दे रहे हैं। 5 4 3 2 1। कोई ऐसा बच्चा है जिसको भी पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है? बताइए माइक ओपन करके। कोई ऐसा बच्चा है जिसको भी पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है? चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बच्चे, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर भेजिए। ठीक है, चलिए अब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। ठीक है, अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अच्छा ये बच्चे हमें एक बार बताएंगे, टीना, सानिया, बच्चे आप सभी के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है क्या, या फिर आप दोनों ही जगह आंसर कर देते हो? ये बताइए हमें कि आप पोल सेक्शन में भी कर देते हो और चैट सेक्शन में करते हो। सर दोनों जगह कर देते हैं। ठीक है, कोई बात। चलिए, वेरी गुड। देखिए अब आपसे पूछा गया था, अब आप क्या करोगे, यानी कि आप सबसे पहले तो इसको गुणा करोगे, 513 को गुणा करोगे आप 136 के साथ। चलिए गुणा कर ही लेते हैं, थोड़ा सफाई से लिख करके गुणा कर लेते हैं, ऊपर को लिख करके कि आप 513 की गुणा करोगे 136 में तो कितना जाएगा बच्चे? 6 × 18 = 1, 6 कम 6 और 1 7, और 6 पंजे 30। फिर आपने लिखा 6 3 × 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और फिर कितना आएगा आपके पास में? 1 × 3, 1 एकम 1, 1 पंजे 5। जब आप इनको जोड़ोगे 8, 16 का 6, यहाँ से लगा 1 7, 5 3 8 और 1 9, 5 और 1 6, यानी कि सर मेरे पास में आ गया नंबर 69,000
768। अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे सर यहाँ डेसिमल के बाद में कितने नंबर, 2। सर यहाँ डेसिमल के बाद में कितने नंबर, 1। और सर दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 3। यानी कि सर सीधे हाथ से 3 प्लेस, 1 2 3। सर सीधे हाथ से 3 प्लेस के बाद मैंने क्या कर दिया बच्चे, डेसिमल। कितना आ गया, 69,768। अब देखो यहाँ सारे आंसर 69,000 से ही हैं, एक ये 96,000 से है, तो सर ये तो हो ही नहीं सकता। अब 69,000 में भी आपको 768 देखना है, ये 786 है, ये 768 है, और ये 678 है। आप कहोगे सर ये 768, ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। शायद कुछ बच्चों की तो गलती ऐसे हो गई है कि वो ऑप्शन को सही से देख नहीं पाए हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है, कि ऑप्शन कौन सा सही है बच्चे, ऑप्शन बी। अच्छा किसी बच्चे ने ऑप्शन डी लगाया था बच्चे, वो बताओ कौन था। किसी बच्चे ने डी लगाया, देखो पता सभी को होती है, बताइए डी किसने लगाया था। ऐसा नहीं है कि उसने डी ऑप्शन लगाया हो बच्चे को और उसको पता ना हो, बताइए। ठीक है, यानी कि उन्होंने, बच्चे ने बता दिया चैट सेक्शन के अंदर, डी उन्होंने लगाया था। बच्चे क्लियर हुआ आपको। हाँ, मेरा गौतम का भी समझ में आ गया कि उन्होंने ए लगाया था। बच्चे ए एक आपने नहीं लगाया था, अभी तो देखो ए एक तो मीरा का गलत लगा था, एक बच्चा और है, वो भी अपना नाम बताओ जरा, किसने गलत लगाया था मीरा के साथ में। ये प्रेम सिंह के नाम से बच्चे ने आईडी ज्वाइन की है, रीना के नाम से, मीरा के साथ में रीना के नाम से। अब हमें ये बताओ, आपको तीनों को समझ में आ गया है ना। यस सर, ऑप्शन सर देख नहीं पाए अच्छे से। ठीक है, ये हम समझ ही रहे थे कि आप ऑप्शन थोड़े क्लोज है तो देख नहीं पाओगे, ये स्क्रीन छोटी हो जाती है मोबाइल की। चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। इसका आंसर कितना हो गया, 69,768। चलिए आप लोगों के सामने एक और सवाल है। अभी आपने ये सीखा था, तो अभी हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और बच्चे हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। तो बच्चे जिस जिसका होता रहे, अगर आप डायरेक्ट पोल सेक्शन के अंदर वोट करना चाहते हो, डायरेक्ट पोल सेक्शन के अंदर कर सकते हो, और अगर आप कॉपी दिखाना चाहते हो तो आप कॉपी भी दिखा सकते हो कि आपने कौन से मेथड से किया है, मेथड 1 से क्या है या मेथड 2 से क्या है, ये देख लेंगे। जिस बच्चे का हो जाए वो अपने कॉपी की तरफ कैमरा कर सकते हैं। हो गया। ठीक है, हिमांशी के नाम से हम देख लेते हैं बच्चे। बच्चे थोड़ा पास करो कैमरा। ठीक है बच्चे, अभी हम टीना की कॉपी देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, आपका भी। हाँ टीना, थोड़ी सी गड़बड़ है बच्चे, रुके 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 रुके। आप ये देखो कि आपने जब डेसिमल हटाया तो नीचे कितने, वही डेसिमल के बाद में 3 संख्याएं हैं और आपने जीरो लगाए 2, टीना के नाम से। भाई जब आपने डेसिमल को हटाया तो डेसिमल के बाद में कितनी संख्याएं हैं, 3, और आपने नीचे जीरो कितने लगाए बच्चे, 2। अभी हम अमित के नाम से देख लेते हैं बच्चे। ठीक है बच्चे, आपका ठीक है। मंजीत के नाम से देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, आपका भी। अभी हम सानिया का देख लेते हैं। अभी सानिया बच्चे देख नहीं पाए हम आपका, अभी ऐसे रखना कॉपी। अभी आप कैमरा बंद कर दें। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। चलिए, अब जिस जिस बच्चे ने सॉल्व कर लिया है, सालू आप दिखा रहे हैं। सालू बच्चे नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर, अभी थोड़ा पास कीजिए कैमरे की तरफ। आपकी कॉपी दिख रही है पर लिखा हुआ नंबर कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है बच्चे, चलिए अब से बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट देखते हैं कितना रिस्पॉन्स किया है बच्चों ने। अभी तो रहते हैं बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। अभी तो रहते हैं 3-4 बच्चे, जल्दी से बाकी बच्चे भी वोट कीजिए। लास्ट 10 सेकेंड्स हैं, अगर इतने सारे बच्चों ने कर लिया तो अब सभी का हो जाना चाहिए। और अभी आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, 5 4 3 2 1।
कोई बच्चा चाहता है भी पोल सेक्शन के अंदर वोट करना तो बताइए बच्चे जल्दी से। ठीक है, अब आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आपका चैट सेक्शन ऑन किया जाता है बच्चे। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है, काफी सारे बच्चों का ठीक है, बट हमें उन 2 बच्चों की तलाश है, 3 बच्चों की जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी भेजा था। बताना जरा बच्चे बी किस किसने भेजा था, एक बार बताइए। देखो पता सभी को होती है, वही बताएंगे हम, पता सभी को होती है कि किस किसने बी भेजा है। देखिए आप जब सोल्व करोगे लिखा है 6.367 इंटू 123। भाई मेथड 1 तो ये कहता है कि आप क्या करोगे, आप इसमें से डेसिमल को हटाओगे। मेथड 1 तो ये कहता है कि आप इसमें से डेसिमल को हटाओगे, डेसिमल के प्लेस पर 1 लिखोगे, बाकी डेसिमल के आगे 3 नंबर है तो 3 जीरो लगा दोगे, 1 2 3, और ये 3 जीरो से 3 जीरो नंबर कट जाएगा, 1000 से 1000, 6367 आपका ये आंसर आ जाएगा। एक बच्चा तो ऐसे करेगा मेथड 1। कुछ बच्चे मेथड 2 से जाएंगे। मेथड 2 हम लोगों ने सीखा था, अगर लिखा है 6.367 इंटू 1 के बाद में 000, आप क्या कहोगे सर यहाँ पर कितनी जीरो, 3 जीरो, कितनी जीरो, 3 जीरो, तो दशमलव सर 3 प्लेस के आगे चला जाएगा। यहाँ पर भाई 1 2 3, 3 प्लेस आगे गया, कितना हो गया 6367.0। या तो आप इतना ही छोड़ दो या फिर आप पॉइंट लगा के कितना लिखोगे बच्चे, 0 लिखो। आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, आप कहोगे सर ऑप्शन ए सही है। चलिए अब देखो शिवानी ने तो बता दिया कि उनका गलत हो गया, उन्होंने ऑप्शन बी लगा दिया है किसी वजह से। बच्चे बाकी के 2 बच्चे और बताना जरा अपने बारे में, किस किसने गड़बड़ की थी। ठीक है, अंशुल शर्मा और मीरा के नाम से गड़बड़ हुई है, दोनों की गड़बड़ हुई है। ठीक है, और अंशुल शर्मा के नाम से बच्चे क्लास ज्वाइन किया, आपका भी हुआ है गलत। चलिए एक बार हमें बताइए, अब आप दोनों को क्लियर हो गया ना सभी को। सर यही सवाल एक बार और समझा दो। ठीक है, यही सवाल एक बार और बताएं। सर एक बार दोबारा समझा दो। ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, माइक बंद कीजिए तभी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आप लोगों को बच्चे माइक प्लीज, किस बच्चे का माइक ओपन रह गया है। चलिए देखिए, आप कहोगे सर 6.367 गुणा 1000। देखिए भाई आपने सबसे पहला मेथड सीखा था कि सर मैं इस डेसिमल को हटाऊंगा, वैसे भी आपने सीखा था कि अब हम दशमलव से भिन्न में कैसे जाते हैं। भाई अगर इतना ही सवाल होता कि आपके पास में दशमलव है, बताइए इसको भिन्न में कितना लिखोगे, तो आप क्या करोगे, डेसिमल को हटाओगे और उसके नीचे 1 लिखोगे डेसिमल के लिए, और सर आगे 3 नंबर है तो 3 जीरो लिखोगे, नहीं लिखोगे। आपने लिखा सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6367 अपॉन सर डेसिमल के लिए 1, और सर डेसिमल के बाद में 3 नंबर है तो 3 जीरो गुणा 1000 सर ये वाला जो लिखा हुआ है। अब आप हमें बताइए इस 1000 से 1000 कट जाएगा, आंसर कितना जाएगा 6367। क्या इतना क्लियर है सभी को, बताइए एक बार माइक ओपन करके बता दीजिए। क्लियर हुआ बच्चों। यस सर। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, अब देखिए आपने दूसरा मेथड और सीखा था। दूसरा मेथड भाई वो आपको थोड़ा टाइम जरूर बचाएगा, जैसे कि आपने लिखा सर 6.367 गुणा 1000। अब ये टाइम कैसे बचाएगा, ये टाइम ऐसे बचाएगा, आप कहोगे सर कितनी जीरो, 3 जीरो, सर ये दशमलव 3 प्लेस आगे चला जाएगा। 3 प्लेस आगे कैसे सर, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, यानी कि 3667। अब आप इसके आगे जीरो लगाओ डेसिमल लगा के, और चाहे मत लगाओ आप इतना छोड़ दो, यानी कि दोनों ही ठीक है 6367। क्या क्लियर हुआ बच्चे। सर जैसे इसको 100 से करे एक बार वो भी बता दो। बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, आप पूछो तो सही। यानी कि अगर आप इस संख्या को 100 से गुणा करना चाहते हो, हमें अच्छा लगा जब आप पूछोगे। देखिए लिखा है 6.367 गुणा 100। अब आप कहोगे सर इसमें कितनी जीरो, 2 जीरो, सर ये डेसिमल 2 प्लेस आगे चला जाएगा, 1 प्लेस 2 प्लेस, यानी कि जहां ये डेसिमल आ जाएगा। समझ में आए बच्चे। ओके सर, थैंक यू। ओके, मान लेते हैं इसी को और समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर ये हमें सिर्फ 10 से गुणा करना होता, आपको सर कितनी जीरो, 1 जीरो, सर डेसिमल 1 प्लेस आगे चला जाएगा 63.67। क्लियर हुआ बच्चे। यस सर। और एक और समझ लेते हैं, अगर हमें 6.367 को गुणा करना होता 5 जीरो से, 1 2 3 4 5, अब आप क्या करते,
अब आप कहते सर ये डेसिमल 5 प्लेस आगे जाएगा, 1 2 3, सर बाकी 5 प्लेस तो है ही नहीं, यानी कि अब आप क्या करोगे, 1 2 3, सर मेरे पास में 3 प्लेस तो आगे आ गया, चौथा 5वां तब जाके डेसिमल। क्लियर हो बच्चे? यस सर। ठीक है, यानी कितना अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चल सकते हैं। ठीक है बच्चे, यानी कि अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, अब हम लोगों को पढ़ना है दशमलव के भाग। ठीक है, तो आप लोगों की क्लास, नेक्स्ट क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी, दशमलवों के भाग हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर आपको किसी को डाउट है तो बच्चे आप पूछ सकते हो,